हेलो एवरीवन, वेलकम। कंग्रेचुलेशंस जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है। और निराशा होने की बात नहीं है जिनका नहीं हुआ है। कहते हैं कि हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरत होती है स्मार्ट वर्क की। तो आज आपको हम यही बताएंगे कि आईबीपीएस की तैयारी आप कितने स्मार्टली कर सकते हैं और जल्द से जल्द रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम में एग्जैक्टली आता क्या है आप लोगों को। पहले मैं बता दूं कि ये एग्जाम जो है आपका ये 3 कैटेगरीज में होते हैं। पहला प्रीलिम्स, उसके बाद है आपका मेंस और उसके बाद है आपका इंटरव्यू। जैसे जैसे आप एक स्टेज क्लियर करते जाएंगे आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते आएंगे। प्रीलिम्स निकालना बहुत ही आसान है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनका प्रीलिम्स निकल सकता है। हाँ, मेंस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, कुछ ऐसा करना होगा ताकि इंटरव्यू में आप स्टैंड आउट कर सके। कहते हैं कि रिजल्ट जो है आपका मेंस में ही पता चल जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में तो सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन जैसा होता है, लेकिन अगर आपने मेंस में क्लियर किया है तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो हम देखेंगे कि इसको करना क्या है। पहले सबसे पहले हमारा इसमें आता है आपका प्रीलिम्स, उसके बाद है हमारा मेंस एंड उसके बाद है हमारा इंटरव्यू। सबके अपने अपने लेवल्स होते हैं। प्रीलिम्स में जो होता है वो सिर्फ 1 घंटे का होता है, जो कि सिर्फ 3 कैटेगरीज के लिए रहते हैं। दूसरा पोजीशन आता है हमारा मेंस के लिए, जहां पे एग्जाम आपके 3 घंटा और 30 मिनट। 3 घंटा आपके सारे मल्टी एमसीक्यूज के लिए और आधा घंटा आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए, और बाकी इंटरव्यू तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसको खत्म कर सकते हैं। सबके अपने अपने वेटेज होते हैं एंड देन आपका आखिरी में एक एंड रिजल्ट आता है और सिलेक्शन आपकी पक्की। हम देखेंगे इसको एग्जैक्टली होता क्या है। देखना चाहेंगे कि प्रीलिम्स में जो है हमारा वो 3 बेसिकली कैटेगरीज में होता है। पहला है हमारा इंग्लिश, उसके बाद है रीजनिंग एंड उसके बाद है मैथ्स। इंग्लिश में अगर आपने तैयारी कर रहा होगा तो जानते होंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसको एक बार कर ले तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बाकी कहीं भी कुछ नॉवल पढ़ सकते हैं, उससे आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाती है और उसके कारण से आपका इंग्लिश तो अपने आप निकल जाता है। रीजनिंग और मैथ्स यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चन आ सके उतना ज़्यादा आपको सॉल्व करना है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है ट्रिक्स। अगर आपको ट्रिक्स पता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने यहाँ पे इंडिविजुअल कट ऑफ है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपने 30 आउट ऑफ 30 ले लिया और इन दोनों पे ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, इन सब के पास आपका एक इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता है, जहाँ की ओवरऑल जो होता है वो आपको 100 मार्क्स में से आपको निकालना पड़ता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि हमारा 0.25 है। यानी कि अगर आपने एक सही और एक गलत किया तो आपका मार्क्स जो है सिर्फ और सिर्फ 0.75 ही आएगा, क्योंकि 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग में कट चुका होगा। एक बार आपका ये सेशन जो है वो क्लियर हो जाए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। इंग्लिश आप प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स आप प्रैक्टिस करेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड स्टेज पे पहुंचेंगे, जो कि है मेन्स। मेन्स थोड़ा सा आपका डाइवर्सिफाइड नॉलेज चेक करता है। पैटर्न्स बिल्कुल सेम ही है। एक्स्ट्रा एडिशन क्या होता है आपका, जो है आपका डिस्पोजिशन, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। ध्यान रखिएगा कि आपका मेंस जो है वो आपका 3 घंटे के लिए एमसीक्यूज के लिए चलेगा, जिसमें अगेन इंडिविजुअली आपको मार्किंग दी जाएगी, इंडिविजुअली आपका कट ऑफ रहेगा और आपको टाइम मैनेजमेंट आपको हिसाब से करना होगा। जहां पे सबसे पहले है इंग्लिश पोर्शन, बिल्कुल वही है जो आपने प्रीलिम्स के लिए तैयारी किया है, बस इसमें वोकैबुलरी के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। दूसरा आता है हमका मैथ्स। मैथ्स में मेनली जो होता है आपका वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ कि आपके पास बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, एक मेन क्वेश्चंस होता है और उसके साथ आपके 3-4 मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। इसका एक ट्रिक ये है कि पूरा का पूरा टाइम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर का ट्रेंड देखा गया है कि किसी भी एमसीक्यू ये टीआई में रहता है, उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, पहले 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं और चौथा और पांचवा जो होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो मेरी एक राय है कि वो ट्रिकी क्वेश्चन के बजाय आप सेकंड क्वेश्चन पर देख लीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन आप वहां कर सकते हैं। इधर में थोड़ी सी भी मिस्टेक होंगी तो आपका गलत हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप पहले क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन बना लीजिए सब क्वेश्चंस, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चंस बना लीजिए। इसके बदले इधर आप 5 कर रहे हैं तो इधर आप 6 कर रहे हैं, तो वो एक ट्रिक जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हैं। सेकेंड जहाँ आपका आता है रीजनिंग, जिसमें कंप्यूटर भी जुड़ा रहता है। कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्टैटिक रहता है। आप अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो बहुत आसानी से इसको स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा आ जाता है ये जनरल बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स, जो कि 40 मार्क्स का है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है। अगर आया तो आया, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है
जो गलत हो सकेगा। तो यहाँ पे आप जो है वो स्टैंड आउट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, जिसके लिए आपको स्पेशल तैयारी करने को है। ये नहीं सोचना है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद हम बाकी इन सब चीजों पे देखेंगे, नहीं। आपकी तैयारी जो होगी डे 1 से ही इंटरव्यू के लिए होनी चाहिए। फोकस हमेशा इंटरव्यू कि मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है। प्रीलिम्स के लिए तैयारी कीजिएगा तो पता चला कि इस साल प्रीलिम्स निकला, फिर अगले साल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके तीसरे साल हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, पहले साल से ही इंटरव्यू की ही तैयारी शुरू करनी है, ताकि ये सब भी साथ साथ होते चला जाए, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट तक देखना है। उसके बाद आता है, जैसे ही हमारा ये MCQ खत्म होता है, हमें 30 मिनट्स तक एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिलता है, जो कि जनरली होता है आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं, कि कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती हैं या फिर आपका क्या ओपिनियन होता है किस चीज़ को लेकर के, उसके लिए आपका डिस्क्रिप्शंस लिखा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आप जहां भी काम करने जाएंगे, इंग्लिश इज़ दी ओनली कॉमन लैंग्वेज जो कि हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस चीज़ के फोकस करने के लिए एक डिस्क्रिप्टिव जो है उसका अलग होगा, उसकी भी अलग से इंडिविजुअल कट ऑफ होती है। ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, उसके बाद हमारा आता है फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू जो कहते हैं वो आपकी नॉलेज को जज नहीं करता है, क्योंकि नॉलेज को जज करने के लिए आपके प्रीलिम्स और आपके मेंस ऑलरेडी हो चुके होते हैं। इंटरव्यू जो होता है वो देखा जाता है कि आप अपने साथ, अपने कलीग या अपने सीनियर्स के साथ कैसे बैठ करके इंटरैक्ट कर सकते हैं। बस वो आपके इंटरैक्शन को देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंट बोल सकते हैं तो उसमें बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी फ्लुएंट बोल सकते हो तो आप हिंदी बोलिए, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर आपका कोई भी वहाँ पे जजमेंट नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जजमेंट हो रहा है कि आप अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि बाकायदा आपको तो एक बैंक मैनेजर बनना है या बहुत बड़े पोस्ट पे जाना है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे रोज मिलने आएंगे। तो उनके साथ कहीं आप किसी क्या बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं कर दिया, कि डर तो नहीं रहे, अपनी बातों को सही से बोल पा रहे कि नहीं पा रहे हैं। यही सारी चीज़ें जो हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यू में जज किए जाएंगे। और ये देखा जाए तो तीनों को एक एक करके आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से ये निकल सकेगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि तैयारी जो हो वो इंटरव्यू को ध्यान में रखते होने है। ये नहीं पहले मैं प्रीलिम्स करूंगा, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, उसके बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। नहीं, डे 1 से ही हमें फाइनल रिजल्ट तक को फोकस करना है, और ऐसा करते रहिएगा और देखिएगा रिजल्ट आपके हाथ में है। थैंक यू।